हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमिंदिया पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के बारे में। ठीक, इसकी स्ट्रेटजी क्या हो, एक अच्छी रणनीति जिसके तहत हम लोग तैयारी कर सकें। ठीक है, यानी अगर आप इस एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हैं तो इस स्टेप को आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग। सिलेक्शन प्रोसेस तो सभी लोग को पता होगा। ठीक है, इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी सबसे पहले आपके रिटेन टेस्ट होगा आपका एक। ठीक, रिटेन टेस्ट में जो लोग क्वालिफाइड होंगे उनका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल के बाद आपका डीवी और मेडिकल टेस्ट होगा। बाकी तो सबको पता होगा। मेन फोकस करना है हमको किस पे, आपके रिटेन टेस्ट में। ठीक है, यानी आपका जो रिटेन एग्ज़ाम होगा इसके प्रोसेस क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहली चीज़ तो टोटल आपके कितने एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं, तो 100 क्वेश्चन। ठीक है, आपके एग्जाम में टोटल 100 प्रश्न होंगे। टाइमिंग कितनी मिलेगी, तो 90 मिनट यानी 1.5 घंटे की टाइमिंग होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1/3 नंबर आपके नेगेटिव है, यानी 1/3 क्या है आपकी नेगेटिव है। ठीक, अब बात करते हैं आपके जो 100 नंबर के टोटल क्वेश्चन है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। तो मैथमेटिक्स यानी स्पेशल इसमें हम बोल सकते हैं अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ, जिसके टोटल कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं 100 में 25। साइंस जिसमें आपके तीनों होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग आपके वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मिला करके 30 क्वेश्चन। जीके एंड करेंट अफेयर्स, ठीक है, जीके जीएस और आपके क्या है करेंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चन बनेंगे। अब ध्यान देना है कि आपको जीके में पढ़ना क्या है और यहाँ पे वेटेज किस पार्ट का कितना है। अभी जैसे इस साल जो रेलवे ने स्ट्रेटजी फॉलो किया है, सेम आपका जो सिलेबस था आरआरबी टेक्नीशियन का, ठीक है, इसमें उसमें भी 20 क्वेश्चन ये आपके जीके करेंट अफेयर्स के थे। लेकिन जिसमें आपके करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन 20 में लगभग में 12 से 14 क्वेश्चन। ठीक है, और सेम यही प्रोसेस आपको रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिलेगा कि जो जीके जीएस के जो प्रश्न आपके जीके के पार्ट के 20 क्वेश्चन है, इसमें 10 प्लस, ठीक है, 10 प्लस तो फिक्स है आपके, 10 प्लस आपके करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो जो 20 क्वेश्चन जीके के और करंट अफेयर्स के पार्ट में दिए गए हैं, इसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है करंट अफेयर्स पे। ठीक है, बाकी आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स सबको मिला के साथ ही 7 से 8 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, इससे कम हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। मेन चीज़ आपको देखना है कि मेन आपके जो 100 क्वेश्चन में आपको पढ़ना क्या है, यानी सिलेक्शन होगा कहाँ से आपका। तो ये जो 3 पार्ट है, यानी मैथ, साइंस और रीजनिंग, ये 3 पार्ट यहीं से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, करेंट आप कितना हो पढ़ लें, जिनका करेंट बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छी तैयारी की है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये 3 विषय पे आपका अच्छा कमांड है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी टोटल आप कितने हो रहे हैं, 25 25 50 और 30 80। इन 80 क्वेश्चन के जो पार्ट है यानी मैथ साइंस रीजनिंग, इस पे अच्छी कमांड है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन यहीं से होगा भी, जिनका अगर ये 3 सब्जेक्ट सही है उनका सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट पे आपको समय कैसे देना है। ठीक है, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है। आते हैं, देखिए स्पेशली जो हम बताएं जरूरी नहीं कि ऐसे ही आप फॉलो करें। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा पढ़ने में कैसा है या उसकी तैयारी कैसी है, वो पहले से पढ़ रहा है, ठीक है, या फिर वो नए अभी पहले शुरुआत किया पढ़ने के लिए। थोड़ा बहुत हम आपको स्ट्रेटजी बताएं, ध्यान दीजिएगा इसको। जैसे मैथ में आपको टाइम कितना देना है, तो 2 से 3 घंटे आपको डेली मैथ पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम आपका कम से कम, ठीक है, या हम बोले अधिक से अधिक आपके अगस्त से पहले एग्जाम आपका हो जाएगा आरआरबी ग्रुप डी का। अगर टाइमिंग जिस हिसाब से रेलवे सभी एग्जाम्स करा रहे हैं, आप लोग देखा कि आरआरबी आपका जेई का हो गया, एएलपी का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, ठीक है, जिसकी आरपीएफ का करा दिया, आरपीएफ कांस्टेबल का भी वही चल ही रहा है इस समय एग्जाम। तो उस हिसाब से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा देरी नहीं है। ठीक, अब मैथ देखिए, मैथ आपको 2 से 3 घंटे पढ़ने हैं, लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी। जैसे मान लीजिए अगर कोई बहुत पहले से मैथ पढ़ रहा है, उसके सभी चैप्टर्स क्लियर, उसको केवल प्रैक्टिस ही करना है, तो वो 2 घंटे भी पढ़ेगा, 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करेगा तब भी हो जाएगा। लेकिन जो बिगिनर है, जो नई अभी पहली बार मैथ पढ़ना स्टार्ट किए हैं, फर्स्ट अपना ग्रुप डी का फॉर्म अभी अप्लाई किए हैं पहली बार, तो उनको क्या करना है कि 2 से 3 घंटे डेली मैथ पढ़ना पड़ेगा। और 2 से 3 घंटे में प्रोसेस कैसे है, जैसे डेली आपको 2 घंटे कोई एक चैप्टर, पहले आप क्या करेंगे, मैथ के सभी चैप्टर्स लिख लीजिए जो आपके रेलवे के चैप्टर्स हैं सिलेबस में है।
मान लीजिए हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में आपको क्या करना है, पहले सभी चैप्टर्स तो बना लिए। अब आप कोई भी कोर्स लिए हैं या पेड बैच लिए हैं या फिर आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही है नहीं। अब एक बुक ले लीजिए कोई अच्छी सी। अब देखिए उसमें करने से नंबर सिस्टम स्टार्ट किए, आपको डेली मान लीजिए नंबर सिस्टम के 10 से 12 या 15-20 क्लास हैं जो भी हैं, तो डेली आपको पहले 2 घंटे क्या करना है, उन क्लास को कवर करना है, सभी टाइप के क्वेश्चन को करते जाना है। और उसमें जो 1 घंटे निकालना है, जो हम 2 से 3 घंटे बताए हैं आपको, 1 घंटे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है उसका या रिविजन करना है। ठीक, उसी तरह आपको रीजनिंग में 2 आवर्स देने हैं, रीजनिंग के सभी चैप्टर्स लिख लीजिए और सभी चैप्टर्स को बारी बारी से आप करते जाइए। साइंस में 1 घंटे भी डेली देंगे तभी हो जाएगा। ठीक, ये टाइमिंग आप इसको बढ़ा सकते हैं और आपके ऊपर डिपेंड है, हम मिनिमम बताए हैं। ठीक, जीके जीएस करंट अफेयर्स डेली 1 घंटे पढ़िए, यानी टोटल आपको डेली 6 से 7 घंटे पढ़ने हैं, कम से कम इतने घंटे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। और अगर 24 घंटे में इतने घंटे भी नहीं निकाल पाते हैं तो फिर आप तैयारी छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर तैयारी करनी तो ढंग से तैयारी कीजिए, बाकी बस केवल कोटा पूरा करने से नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन कितना बढ़ चुका है। आप टेक्नीशियन का देख लीजिए, चाहे जो एग्ज़ाम हुआ जिनका अभी रिजल्ट आया है उनमें आप कट ऑफ देख सकते हैं। अब करना क्या है आपको, इन सब के साथ साथ आपको मॉक भी देते जाना है। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक पे पेड एक टेस्ट खरीद सकते हैं। ठीक है, ये अनिवार्य है, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। फिर एक काम और कर सकते हैं आप कि इस साल जितने भी आरआरबी के एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है, जैसे आपके आरआरबी के एग्ज़ाम्स में कौन कौन सा एग्ज़ाम हुआ, एएलपी का हुआ था, ठीक है, आरआरबी जेई का हुआ है, टेक्नीशियन का हुआ है, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई दोनों का हुआ है, सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन के आपको पैटर्न को समझना है। ठीक है, हाँ, स्पेशली आपको मैं मैथ और रीजनिंग के पैटर्न को समझना है। ठीक है, जैसे इस साल के एलपी टेक्नीशियन आरपीएफ में जो भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन बने हैं, उनके टाइप को समझिए, उनके पैटर्न को समझिए, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं जो सीधे आपके एग्जाम में रिपीटेड होने वाले हैं। यही सभी देखिए, जैसे जो टेक्नीशियन में हुआ था, अगर जो लोग उसके क्वेश्चन सभी देखे थे उनका फ़ायदा आरपीएफ में भी उनको हुआ है। तो देखते हैं हम लोग इतना करना है आपको। ठीक है, और पैटर्न को अगर आप समझ लेंगे, ठीक है, जो जिस जिस हिसाब से जिस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर उस टाइप के क्वेश्चन किए रहेंगे, एग्जाम में आएगा तो उस टाइप के क्वेश्चन आप बनाने में बहुत कम समय आपको लगेगा। इतना स्ट्रेटेजी जो हम आपको बताएं, ये फॉलो करके आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम आपको यूट्यूब पे ही आपके मैथ और साइंस तो बिल्कुल बेसिक से आपको स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, कल से इसके वीडियो अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। साइंस आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर। ठीक है, और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनता है, सीधे एनसीईआरटी क्वेश्चन उठा करके आपके एग्जाम में आएंगे। ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है, अभी देखें टेक्नीशियन में जो एग्जाम हुआ था 30 क्वेश्चन साइंस के थे, सभी आपके 9-10 के जितने एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन वहीं से देखने को मिल रहे थे। तो एनसीईआरटी आपको सही करना है। अगर 9-10 की एनसीईआरटी आप तैयार कर लेते हैं तो बाकी साइंस में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साइंस के लिए हम आपको स्ट्रेटजी बताते हैं, साइंस कैसे आपको करना है। देखिएगा, साइंस के पहले सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, आपको कितना पढ़ना है, जानकारी होनी चाहिए। पहले तो आपको टोटल साइंस बताएं अभी कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, 25 क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स भी कितने हैं, 25 मार्क्स। साइंस को आपको 3 पार्ट में पढ़ना है। पहला आपका क्या है, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, ठीक है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, फिर आपका है जीव विज्ञान बायोलॉजी, और 1 से 2 चैप्टर आपके इन्वायरमेंट के भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आप बेहतर ढंग रणनीति से करते हैं तो आप साइंस में आराम से 25 में 20 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जो हम आपको पैटर्न बता रहे हैं, जो तरीका बता रहे हैं, उसको आप फॉलो कीजिए। आपको खुद जैसे 1-2 चैप्टर कंप्लीट होगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपको हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे, अभी इसी साल के जितने क्वेश्चन बने हैं जो आपके जेई वाले में आए थे, टेक्नीशियन में साइंस के क्वेश्चन बने थे, सभी क्वेश्चन बनाएंगे आपको कराएंगे, और आप खुद देखेंगे जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। पहली चीज़ को आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। यूट्यूब पे आप देखेंगे बहुत सारे मैराथन चल रहे हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के, तो ये क्वेश्चन इसके, इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आप कितने क्वेश्चन रट के, साइंस ऐसी चीज़ नहीं कि आप रट के पढ़ सकते, कितने क्वेश्चन रट के 1 लाइनर प्रश्न पढ़ सकते हैं, कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, और आप 25 में 12-15 करके कुछ होने वाला भी नहीं है।
तो पहले आपको साइंस के सभी चैप्टर के बेसिक क्लियर होने चाहिए। अगर बेसिक आपके क्लियर है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सभी क्वेश्चन आप, कोई भी सेट हो, किसी पब्लिकेशन का हो, ठीक है, कोई भी यूट्यूब चैनल पर जो भी क्वेश्चन कराता है आप सीधे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपका बेसिक सही है चैप्टर वाइज, तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, जब आप क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधे देखने को मिलेंगे उस कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन किसी तरह घुमा के पूछे, कुछ भी पूछे, आप बना लेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में करना क्या है आपको, क्लास 9th के एनसीईआरटी पैटर्न पूरा आपके चैप्टर जितने उसको पढ़ना है, और क्लास 10th के भी जितने एनसीईआरटी के चैप्टर हैं सभी को आपको पढ़ना है, ठीक है। देखते हैं आगे। अब आपके एग्जाम में 70% क्वेश्चन, यानी 100% में आपके 70% क्वेश्चन सीधे आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। हूबहू आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन उठा के दिया जाता है, ऑप्शन भी नहीं चेंज किया जाता है, याद रखिए। और 30% आपके प्रीवियस ईयर, ठीक। तो दोनों मिला के आपको एक बेहतर सटीक तैयारी करनी है। कैसे पढ़ना है आपको हम 3 स्टेप बताएंगे, 3 स्टेप को आप फॉलो कीजिए। दोस्तों हम गारंटी देते हैं, अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हैं, आप ज़्यादा नहीं, केवल 10 दिन हमको टाइम दीजिए, 10 दिन के बाद आपको खुद समझ में आने लगे। जैसे 1-2 चैप्टर हम कंप्लीट कराएंगे बेसिक, सेम इसी साल के आपके जो क्वेश्चन आए सब क्वेश्चन कराएंगे, आप सीधे देखेंगे कि उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सीधे बन रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर कराएंगे आपको हम, आप सीधे देखेंगे कि उसी कॉन्सेप्ट से प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन बने हैं। तो कॉन्सेप्ट जरूरी है। करना क्या आपको, सभी 9th 10th एनसीईआरटी साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका बिल्कुल बेसिक से अध्ययन करना है आपको, ठीक है। क्या करना है, बिल्कुल बेसिक से अध्ययन करना है। फिर एक चैप्टर समाप्त होने के बाद उस चैप्टर के सभी एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना है। यानी करना क्या है, जैसे मान लीजिए हम फिजिक्स में एक लाइट चैप्टर उठाते हैं, लाइट में प्रकाश का परावर्तन। अगर प्रकाश का परावर्तन के सभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो उसी चैप्टर्स के एनसीईआरटी जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने हैं उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को बनाएंगे। फिर थर्ड स्टेप क्या होगा आपका, लास्ट स्टेप, कि उसी चैप्टर के रिलेटेड रेलवे एग्जाम्स के में आए साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना। यानी पहले उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, फिर उसी चैप्टर के आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बुक में दिए हैं, जितने भी आपको जो भी पब्लिकेशन आपके पास है, लेकिन एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़ना है। फिर उसी चैप्टर से साइंस के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बने उनको भी आपको करना है। ये 3 स्टेप फॉलो करके आप साइंस में एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है। देखिएगा सिलेबस में आपको तो बताए थे, भौतिक विज्ञान है, रसायन है, ठीक है, भौतिक है, रसायन है, और आपके जीव विज्ञान। तो आते हैं पहले क्लास 9th एनसीईआरटी देखते हैं, आपको एनसीईआरटी कक्षा 9 के कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो भौतिक विज्ञान में आपके 5 चैप्टर हैं एनसीईआरटी में क्लास 9 के। पहला आपका गति, दूसरा बल तथा गति के नियम, इसको देखिए 2 पार्ट में पढ़ेंगे, क्लास 9th और क्लास 10th करके। फिर तीसरा आपका गुरुत्वाकर्षण, चौथा कार्य तथा ऊर्जा, और पांचवा आपका ध्वनि। यानी ये 5 चैप्टर आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी में। इसी तरह 9th में रसायन विज्ञान कितने चैप्टर हैं, पहला है हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, परमाणु एवं अणु, और परमाणु की संरचना। जीव विज्ञान में देखते हैं 5 चैप्टर है, जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है, जिसमें आपको कोशिका वगैरह के बारे में स्टार्ट करके पढ़ना है, यहाँ से बेसिक आपकी बायोलॉजी स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद टिश्यू यानी ऊतक हो गया, जीवों में विविधता, ठीक है, इसमें आपको जीवों में संघ वगैरह के बारे में पढ़ना होगा। हम बीमार क्यों होते हैं, ठीक, इसमें आपके बीमारी के कारक, जैसे इसमें जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ वगैरह सब है। और उसके बाद है आपका प्राकृतिक संपदा, खाद्य संसाधनों में सुधार, ठीक है, ये आपके इन्वायरमेंट का एक चैप्टर है। इतने चैप्टर आपके क्लास 9, देखिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये सब चैप्टर शॉर्ट है, ठीक है। फिर आपका क्लास 10th का देखते हैं, क्लास 9 के इतने ही थे, क्लास 10th में आते हैं। क्लास 10th में पहले आपका भौतिक विज्ञान, इसमें आपका पहला चैप्टर है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, फिर है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण, विद्युत धारा, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं क्लास 10 के। विद्युत धारा का तापी प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय
चुंबकीय प्रेरण, देखिए अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो केवल दे दिया होगा विद्युत धारा। इसको हम एकदम पूरा बेसिक अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, सिलेबस में देखेंगे तो केवल आपको दिया होगा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक, लेकिन हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। अब रसायन विज्ञान के देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बहुत सारे क्वेश्चन इस साल इससे बने हैं। ठीक है, बैलेंस करना, कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है, कौन सी संयोजन अभिक्रिया की वियोजन अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी उष्माशोषी है, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अम्ल क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन तथा उसके यौगिक, ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण। ठीक, जीव विज्ञान के देख लेते हैं। ये आपके 4 चैप्टर जय प्रक्रम के पार्ट हैं। जय प्रक्रम आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे। जय प्रक्रम में पहला पार्ट आपका पोषण है, दूसरा आपका श्वसन, तीसरा परिवहन, चौथा आपका उत्सर्जन है। ठीक है, इसी तरह आपका अगला है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, जिसमें आपको मस्तिष्क, ठीक, और बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ना होता है। जीव जरण कैसा करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और एक है आपका अनुवंशिकता। ठीक, बाकी कुछ पर्यावरण के पार्ट हैं, आप थोड़ा देख लीजिएगा यहाँ से। जैसे ऊर्जा के स्रोत, और ये देखिए इंपॉर्टेंट है हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, जिसमें ऊर्जा के पिरामिड पढ़ना है आपको, उत्पादक उपभोक्ता के बारे में पढ़ना होता है, प्राकृतिक संसाधनों का परिबंधन। तो इतने चैप्टर आपके थे, किसके, साइंस के इतने आपके सिलेबस है। इन्हीं सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। अगर इतने चैप्टर आप क्लियर कर लेते हैं, पहले आपको क्या बताया, हम बेसिक पढ़ना है, फिर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, फिर उसके बाद 3 स्टेप, लास्ट स्टेप क्या है, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल से हम साइंस के क्वेश्चन यानी साइंस के सभी चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे आपके बेसिक से। क्लास 10th में हम कल क्लास 10th के भौतिक विज्ञान स्टार्ट करेंगे पढ़ाना आपको। तो डेली हम एक वीडियो या 2 वीडियो जो भी जैसे हो पाएगा आपको अपलोड करेंगे। आप नोट्स बनाते जाइएगा। आप केवल हमको पहले 10 दिन दीजिए। ठीक है, हमको 10 दिन दीजिए। आप एक बार वीडियो को देखिए, आप पढ़ेंगे, आपको खुद समझ में आएगा। पहले एक चैप्टर समाप्त होगा, फिर जब हम क्वेश्चन कराएंगे, यानी जो इस साल के क्वेश्चन आए रेलवे में वो क्वेश्चन कराएंगे, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन यानी बेसिक जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं उससे कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो हमको 10 दिन कम से कम टाइम दीजिए, फिर आप खुद कहेंगे कि इतना मैटर आपको। ठीक है, और पूरे एनसीईआरटी के मैटर्स हम नोट्स बनाए हैं, नोट्स अभी बना भी रहे हैं। ऐसा मैटर आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक, और कई बुक से हम मैटर को बना रहे हैं, और बाकी जो इस साल की क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चन को हम उसमें कराएंगे। तो हमको कम से कम आप 10 दिन टाइम दीजिए। जैसे 1-2 चैप्टर समाप्त होता है, आप खुद देखेंगे कि सभी क्वेश्चन आपके उसी कॉन्सेप्ट से बन रहे हैं। ठीक, तो कल से हम इस पे क्वेश्चन आपके अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आप इस स्ट्रेटजी को ज़रूर फॉलो करें। अगर सफल होना चाहते हैं तो इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।